तो डिजिटल वर्ल्ड ने रेडियो को बहुत अफेक्ट किया है और पर रेडियो वैनिश नहीं होगा। जो रेडियो के लिए पैशनेट हैं लोग, जैसे मैं हूँ, मुझे पता है रेडियो एक सुपर पावर है। यहाँ पे आप लोगों से, अपने लोकल लोगों से आप कैसे कनेक्ट होंगे? रेडियो के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आप टू वे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? लोग आपको कॉल करते हैं, रेडियो स्टेशन पे आपसे बात करते हैं। ये रेडियो की ब्यूटी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे है आरजे दीपिका, जो कि रेडियो सिटी में एज अ आरजे काम करती हैं और काफी इंडिया में काफी पॉपुलर है। मतलब मैंने फेसबुक पे इनकी वीडियोस देखी, काफी अच्छे व्यूज जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैडम मुझसे बोली थी मैं कहाँ पॉपुलर हूँ, आपने कैसे मुझे फाइंड आउट किया, तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप काफी पॉपुलर है फेसबुक पे, आप जाके तो देखिए, लोग इतने कमेंट करते हैं आपके वीडियोज में, है ना। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में कि कैसे ये एक आरजे बनी और आरजेस की लाइफ कैसे रहती है। और अगर जिसको आरजे बनना है या फिर माइक की दुनिया में किसी को कुछ करना है, पॉडकास्ट में या फिर जो भी करना चाहते हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज आप सबके लिए हो सकती हैं। तो ये वीडियो हमारी थोड़ी सी क्रिस्प और काफी वैल्यूएबल वीडियो होगी, जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। तो सीधे हम चलते हैं दीपिका के पास। दीपिका, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। काफी टाइम से हम वीडियो करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनली ये पॉसिबल हो पा रहा है। सो वेलकम दीपिका। थैंक यू सो मच अमित। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आने का, मुझे मौका मिल रहा है, आपके ऑडियंस से बात करने का मौका मिल रहा है। सो दीपिका, अभी जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए आपका एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए, लाइक हु यू आर, कहाँ से हैं आप, है ना। मैंने तो थोड़ा सा दिया, बट थोड़ा सा जी आप भी दे दीजिए। या हेलो एवरीवन एंड मैं आरजे दीपिका नागपुर से हूँ और नागपुर के रेडियो सिटी पर मैं पिछले 9 इयर्स से आरजे हूँ। वैसे तो 12 इयर्स से हूँ, पहले मैं किसी और कंपनी में थी। तो 12 साल मुझे रेडियो में हो गए हैं एंड बहुत ही मजेदार जर्नी रही है मेरी एज अ आरजे, क्योंकि आरजे बनने के बाद मुझे आवाज को एक्सप्लोर करने के और भी तरीके जरिए नजर आए, जैसे कि ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। मैं एक डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ, बहुत सारी वेब सीरीज, मूवीज के लिए भी मैंने अपनी आवाज दी है। और बच्चों के भी कुछ ऑडियो बुक्स होती हैं या कार्टून फिल्म्स होती हैं, उनके लिए भी मैंने अपनी आवाज दी है। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोरिंग जर्नी रही है अपनी वॉइस को लेकर के, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं ये आप सबके साथ शेयर कर पाऊंगी। बिल्कुल मैम, काफी अच्छा लगता है जब हम कैसे आरजेज और मतलब मैं फील करता हूँ जो लोग आरजेज होते हैं, जैसे पायलट होते हैं आरजे, सबकी मतलब ये इन सबकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल हाँ जॉब से, क्योंकि जो नॉर्मल जॉब होते हैं वो ऑफिस में जाके सिस्टम पे बैठना है, काम करना है, जो भी है। बट आरजेस की लाइफ डिफरेंट होती है। तो दीपिका, आपकी लाइफ में कैसे आपका डे जाता है, अगर हम बात करें आरजेस की लाइफ में, सुबह उठने के बाद ऑफिस, फिर कैसे सारे सीन रहते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही अमित, की बाकी लोगों की एक 9 to 5 की जॉब होती है और डेली वही प्रोसेस होता है मोस्टली। और ये वाली जॉब जो है ना, इसमें क्रिएटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें इस जॉब पे रखा ही इसीलिए जाता है क्योंकि उन्हें हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी का कीड़ा नजर आता है। और हमेशा रेडियो स्टेशन पे आप अगर जाएंगे, विजिट करेंगे ना, आपको एक अलग ही मस्ती वाला, फन लविंग, बहुत हैप्पी वाइब्स आपको मिलेंगी, क्योंकि सारे लोग वैसे ही होते हैं वहां पे, आरजेस जो होते हैं। तो रहता हमारा भी ऑफिस ही है और 9 to 5 का जॉब ही रहता है। लेकिन हर दिन हम कुछ नया करते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं जैसे आप बनाते हैं, तो नए नए गेस्ट आते हैं, कभी सेलिब्रिटीज आते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है। और आरजे जो होता है वो अपने आप में एक लोकल सेलेब होता है। लोग उसको भी जिस शहर को वो बिलोंग करते हैं वहां के एज ए हीरो देखते हैं, क्योंकि वो अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारा रेडियो पे रहना, उसका पर्पस ही ये है कि हम लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें, उनके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में उनकी हेल्प करें, पर्सनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, या जो कुछ भी रहती है चीजें। तो हम एक्चुअली वी आर पीपल्स हीरो। तो वैसा हो जाता है वहां पे, और सिटी में आपको बिल्कुल वैसा ही ट्रीट किया जाता है। सो इट्स अ वेरी फन लविंग जॉब, बट वही कहते हैं ना, फन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। रेडियो पे बोलना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनर बोलना होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे जाके आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, यू हैव टू लर्न अ लॉट रेडियो पे बोलने के लिए। बिल्कुल, मतलब वही मैं सोचता हूँ कि जैसे आप सब रेडियो पे जाते हैं तो बहुत सारे क्योंकि वो लाइव रहता है,
तो अब जी जब हम सब ये भी देखते हैं कि बाहर ऑन एयर करके ऊपर रेड कलर का कुछ तो भी आता है कि उसमें यस बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, लोग कुछ भी कहीं से कुछ भी आपस में बातचीत करें वो भी एयर चला गया। तो कैसी प्रॉब्लम्स जो आपने फेस किए वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए, वो कैसे क्या रहती है? आज भी होती है ये चीजें, मतलब इवन हमको इतना एक्सपीरियंस हो जाने के बाद में भी हम फंबल्स करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलर से बात कर रहे हैं और ऑन एयर जा रहा है वो, क्योंकि हमने उसको लाइव जो था उसको ऑफ नहीं किया, तो गाना चल रहा है और साथ साथ में हमारी कॉन्वर्सेशन भी जा रही है, फिर बाहर से कोई दौड़ के आता है और बोलता है अरे सब ऑन एयर जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते हैं, और यही सब एक्चुअली आपको सीखना होता है। और जब आप लाइव बोल रहे होते हो तो यू जस्ट डोंट नो, आपको विद इन दी सेकेंड्स अपने माइंड में पूरा सेंटेंस फ्रेम करना है, जो भी आपको बात बोलनी है वो पूरी फ्रेम करनी है। आपके पास सेकंड का भी टाइम नहीं होता है कि एक ब्रेक लो और कुछ सोच के कुछ बोल दो। तो उसमें मजा तो बहुत आता है, और ये लर्निंग भी होती है, स्पॉन्टेनिटी आपके अंदर आती है। और बहुत बार एम्बैरेसिंग भी हो जाता है, क्योंकि कई बार आप जब लाइव होते हो और आपने ब्रेक लिया या आपने फंबल कर दिया, कुछ की जगह कुछ बोल दिया, तो वो भी बहुत फनी हो जाता है। और अगर बॉस ने उसका एयर चेक कर लिया, जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने सुन लिया कि क्या बोला है इन्होंने, तो फिर बहुत फटके पड़ते हैं। नहीं नहीं, ये तो होता है, बाकी आप सब में तो थोड़ा ज्यादा ही रिस्की सीन होता है कि लाइव चला जाता है। तो जी दीपिका, अभी अगर हम बात करें आपकी जर्नी के बारे में, जैसे आपने स्टार्ट किया था, तो आपने जी। व्हाई यू चोज टू बी एन आरजे, आपने कोई और करियर क्यों नहीं चूज किया? सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो ने मुझे चूज किया। मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे ऐसे कोई एस्पिरेशन भी नहीं था कि मैं आरजे बनूंगी। मैं आरजे बनने से पहले, मतलब मेरा एम ही ये था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि बचपन से ही मेरा आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, और पापा ने भी मुझे बहुत एनकरेज किया हमेशा। तो मैं पेंटिंग्स और इस एरिया को बिलोंग करती थी। म्यूजिक से लेकिन मेरा कनेक्शन इस वजह से था क्योंकि मैं बचपन में बहुत अच्छी डांसर थी, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक रहता था और हाथ में ब्रश रहता था। मैं ऐसा है कि 24 घंटे म्यूजिक सुन के काम कर सकती हूँ, जो भी मुझे करना है, मुझे बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए। तो रेडियो जब आया तो भाई एफएम जब आया तो फिर सब एफएम ही सुनते थे, और एफएम सुनते सुनते फिर मेरे अंदर ये भी चीज आने लगी कि भाई आरजेस कितना अच्छा बोलते हैं, इसके लिए जरा ट्राई करना चाहिए। तो एक नागपुर में काफी फेमस आरजे थे, वो मेरे भाई के फ्रेंड थे, तो मैं उनसे मिली और मैंने उनसे पूछा कि यार मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, जॉब कर सकती हूँ क्या मैं? तो उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे एक अकेडमी के बारे में बताया जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती थी। तो वो मैंने ज्वाइन कर ली, और बिना ऐसे सोचे कि यार मुझे करना ही है ये चीज। तो लेकिन ऐसा होता है ना, करते करते जब आप चीजें सीख रहे होते हो तो अचानक से इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। और मैं वहां पे पूछा भी करती थी, जो वहाँ की मतलब हमारी फैकल्टी थी, उनसे मैं पूछती थी कि आपको लगता है क्या मैं आरजे बनती हूँ, बन सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुमको लगता है क्या तुम बन सकती हो? तो जब उन्होंने बोला तो मैंने कहा हाँ मुझे लगता तो है। और जब मैंने ऐसे कहा तो एक तरीके से आई कमिटेड माई सेल्फ कि मैंने बोला है तो अब मुझे करना है। और सीरियसली मैंने इसके पहले कभी कोई जॉब नहीं किया था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या जॉब लाइफ भी क्या होती है। आरजे तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ पता नहीं था, वो ऑफिस का माहौल एवरीथिंग में किसी भी चीज से यूज टू नहीं थी। और बहुत अप्स एंड डाउन्स आए मेरी इस जर्नी में, क्योंकि मैं मेरा एक्सेंट खराब था, मेरे प्रोनाउंसिएशंस खराब थे, ऐसे ये प्रॉब्लम, मतलब एक सेंटेंस में बिना खिंच खिंच के कंप्लीट नहीं कर सकती थी। तो ये सारे फ्लॉज की वजह से मेरी वहां पे अकेडमी में बोली, आप लोगों को ये लगता था कि यार नहीं बन पाएगी। और फिर जो मेरी फर्स्ट जॉब जिस कंपनी में थी वहां पे तो ऐसा था कि इसने अभी परफॉर्म नहीं किया 2 महीने में, अच्छा तो इसकी जॉब गई। तो मैं इतना प्रेशर लेके मैं अपने आप को लगी हुई थी परफॉर्म करने में। एंड वो जहाँ पे उनका माइंडसेट था कि इसको 2 महीने का टाइम देते हैं, शी हैज टू प्रूव। उसी साल मुझे बेस्ट आरजे का अवार्ड मिला था वहां पे उस कंपनी में। क्या बात सो है! या कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट मैम। यस, तो ऐसे था कि बहुत लर्निंग थी मेरे लिए, बिल्कुल नया था सब कुछ। एंड मैं पर्सनली एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ, और लोगों की यही गलत फहमी होती है कि जो बहुत बात करते हैं वो आरजे बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको माइंडफुली कम टाइम में अच्छा बोलना होता है, दैट इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ आरजे। तो बिल्कुल। सो अभी मैम, जैसे किसी को आरजे बनना है, दोज हु वांट टू स्टार्ट अ करियर एज एन आरजे, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है, मतलब क्या उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, और कौन जी सी एज में उनको ट्राई करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, कब? तो आपके जी, एक्सपीरियंस से आप बताइए कुछ।
अभी ऐसा है कि रेडियो का सीन ऐसा है कि आपको सीरियसली ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तब आपके चांसेस ज्यादा होते हैं आपको हायर किए जाने के। पहले के टाइम में जब मैंने ज्वाइन किया था आज से 12 साल पहले, तब ऐसा सीन नहीं था। वो तो अच्छा हो गया कि मैंने ट्रेनिंग ले ली थी थोड़ी बहुत, क्योंकि वहाँ वो कोर्स भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी और तुरंत मुझे जॉब मिल गई। तो ये ऐसा है कि कई बार आपका इनबॉर्न टैलेंट होता है, लेकिन अगर आप पैशनेट हैं तो आप उसे डेवलप भी कर सकते हैं। तो आप ट्रेनिंग ले लें, आपके शहर में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी ऐसे कोर्सेज हैं। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कर लीजिए, बिकॉज ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, मिनिमम एजुकेशन इसके लिए ये चाहिए ही। और जिनकी एज ज्यादा है पर वो भी अपनी आवाज को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उनके अंदर अभी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, यू हैव अ गुड वॉइस, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडियो ही एक ऑप्शन है आपके लिए। अब और बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, ऑनलाइन रेडियोस हैं, कम्युनिटी रेडियोस हैं, इसके अलावा ऑडियो बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब पर भी लोग अपने पॉडकास्ट आजकल रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है आप शुरू कर दीजिए, बस मतलब एंडलेस है और आप कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा बोला मैम आपने। तो दीपिका मैम, अभी जैसे आप डबिंग भी करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, है ना, कुछ वेब सीरीज में भी आपने अपनी आवाज दी है, तो ये सब करने के लिए कैसे कोई अगर करना चाहे तो कर सकता है? मैं एक्चुअली मैंने भी पिछले 2 साल में ही ये एक्सप्लोर किया है, क्योंकि जब से कोविड आया तो बहुत सारे लोगों के साथ जॉब का इशू भी हो गया था। और फिर कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा एस्पिरेशन होता है ना कि चलो ये तो कर लिया, इसमें तो एक्सपर्टीज मिल गई है, नाउ आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो और आप आगे कुछ नए चैलेंजेस पे काम करना चाहते हो, कंफर्ट जोन से आप बाहर आना चाहते हो। तो उसी मोटिव के साथ में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको इस तरह के काम मिल जाते हैं। वॉइस 123 करके है एक, और जैसे अपवर्क है। आप अपना प्रोफाइल बना के डाल दीजिए, अपनी वॉइस सैंपल्स वहां पे डाल दीजिए, तो आपको जो भी इंटरेस्टेड क्लाइंट्स होते हैं या फिर जिनको आपकी आवाज पसंद होती है वो अप्रोच करते हैं। तो इसी तरीके से मुझे भी अप्रोच किया था ऐसी एक एजेंसी ने जो डबिंग के लिए मतलब काम देते हैं। तो वहां पे स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया, उनको मेरी आवाज अच्छी लगी। तो अभी और बहुत सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही है जिसपे मैं अपनी वॉइस दे रही हूँ। कुछ एमएक्स प्लेयर पे हुई है स्ट्रीम, और अभी हॉटस्टार के लिए भी मैंने एक वेब सीरीज के लिए काम किया है। तो ये सारी चीजों में बहुत आगे स्कोप है। और अच्छी बात यह है कि रेडियो के अलावा बहुत सारे ऑप्शन। सो देखिए, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि रेडियो के भरोसे रहिए, क्योंकि एक सिटी में 4 या 5 रेडियो स्टेशन होंगे और वहां पे 3 या 4 आरजे से ऊपर वो लोग हायर नहीं करते। तो अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो आप कब तक इसके लिए जूझते रहेंगे और कब तक वेट करते रहेंगे कि अपॉर्चुनिटी आएगी और मैं हार। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा टाइम भी वेस्ट किया है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स और वॉइस एक्टिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, डबिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इन वेबसाइट्स पे आप फाइवर है, अपवर्क है, वॉइस 123, ये सारी प्रॉपर वैसी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपने वॉइस सैंपल्स डाल के अपना प्रोफाइल डाल के रख दीजिए एंड डेफिनेटली आपको यहाँ से काम मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल मैम, काफी लोग कर सकते हैं। तो मैम, जैसे अभी हम थोड़ी सी बात करें कि अगर इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स कितने मिल जाते हैं, इफ समवन वांट्स टू कम इन दिस इंडस्ट्री, तो वो महीने का कितना कमा सकता है ऑन एन एवरेज, अगर वो फ्रीलांसिंग भी करे तो? लोग तो आपको पता ही होगा, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो लोग लाखों में कमा रहे हैं। मतलब अगर मुंबई जैसी सिटी में कोई रह रहा है तो फिर उनको तो देखना ही नहीं पड़ता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर आप अपनी सिटी में रह के भी ये काम शुरू करते हैं तो भी आप लाखों कमा सकते हैं आराम से। बट आपको यही है कि डेडिकेटेड होना पड़ेगा। जैसे मैं अपना जॉब भी कर रही हूँ और जॉब के साथ साथ जो मेरे पास बाद में टाइम रहता है वो मैं आकर के ये सारे काम करती हूँ, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट। दिन में मेरे पास कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा है कि जितना टाइम मैं जॉब में देती हूँ उतना ही टाइम मैं आगे घर पे भी कर रही होती हूँ। तो मेरे लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, लेकिन खुशी बहुत ज्यादा होती है कि इतना काम मुझे मिल रहा है, बिकॉज मेरी आवाज पसंद की जा रही है, तभी तो लोग मुझे काम दे रहे हैं। और मेरा एस्पिरेशन भी यही है, मैं करना चाहती हूँ ये चीज, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो आप भी मतलब अपने लिए बाउंड्रीज मत रखिए, आप कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। और एक छोटा सा भी काम आपको मिलता है तो उसको आप पोस्ट करें इंस्टाग्राम पे, आप पोस्ट करें फेसबुक पे, ताकि आप लोगों को नजर आए, ताकि उसके वजह से आपको और काम मिले। तो ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि वाकई में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसमें एक्सपांड करना चाहते हैं तो काम आते रहे, करते रहे और उसको दिखाते रहे।
बिल्कुल मैम, काफ़ी सही आपने बताया। तो अभी जैसे मैम मैंने आपको फ़ेसबुक से फाइंड आउट किया। फ़ेसबुक पे मैं कोई वीडियो देख रहा था, मुझे आपकी वीडियो आई, मैंने बोला लेट्स रीच आउट। तो अभी आप कंटेंट बनाते हैं, अब कहाँ-कहाँ कंटेंट डाल रहे हैं और इसके पीछे का पर्पस क्या है? मेनली मेरा भी वही पर्पस है शायद जो शायद आपका होगा कि आप अपने टैलेंट से दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। मैंने अपना सबसे पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया था, लेकिन अभी मैं उसपे बहुत कंटिन्यू नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि मुझे उसके कंटेंट पे काफ़ी मेहनत करनी रहती है और अभी मेरे पास वो टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं थोड़ी-सी डाइवर्ट हो गई हूँ। जो मेरे पास काम आ रहा है डबिंग का एंड वॉइस एक्टिंग का, मैं उस पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ इस टाइम पे। पर पहले मैंने बहुत वीडियोज़ बनाए हैं जो रेडियो में आना चाहते हैं या वॉइस में भी कुछ करना चाहते हैं, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे यूट्यूब चैनल आरजे दीपिका के नाम से उस पे दिख जाएंगे, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। तो मैं मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस रहा था, मैं वो शेयर करना चाह रही थी अपने उन लोगों के साथ में जो एक्चुअली सीखना चाहते हैं रेडियो को और रेडियो को इंटरनली जानना चाहते हैं। तो मेरा पर्पस ये था, मैंने वहां से शुरू किया और फेसबुक पर मैं हूँ तो बहुत सालों से ही, जब से मैं आरजे हूँ तब से, लेकिन मैंने उसको ऐसे डेडिकेटेडली नहीं किया था। बट क्योंकि मैं एंटरटेनिंग फील्ड में हूँ और रेडियो पर हम शो भी करते हैं, वहां पे भी हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो मैं बस वही जो मैं रेडियो पे बोलती हूँ वही उसी के वीडियोस बना के मैं फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ। और वहां पे भी लोग एंटरटेन होते हैं और लोगों से कनेक्ट करना, वही मेरा पर्पस था रेडियो में आने का। और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हूँ, तो वही पर्पस है, लोगों से कनेक्ट कर सकूं, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, शायद अपनी जर्नी शेयर करके या फिर उनको एंटरटेन करके या फिर उनकी प्रॉब्लम सुन के समझ के अगर उसको सॉल्व कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी हूँ मैं, बट अभी वापस से एक्टिव हुई हूँ, लिंक्डइन पे भी हूँ तो इन सारी जगहों पे कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहूँ। बिल्कुल मैम, काफ़ी सही है। मैं तो देखता रहता हूँ आपके वीडियोज़, रील्स भी थैंक देखता यू। हूँ, फेसबुक पे भी देखता हूँ। मैं तो थैंक यू काफ़ी सो टाइम मच। से फॉलो कर रहा हूँ। तो मैम जी। अभी थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं आपके जो रेडियो की, जैसे आपकी जो जॉब रहती है रेडियो सिटी में जो आप अभी काम करते हैं, तो वहाँ पे मैं किस टाइप का अभी आपको रोल मतलब करना रहता है, लाइक कैसे आपकी जॉब रहती है? स्टार्टिंग में तो मैं आरजे ही थी, लेकिन जैसे-जैसे आप यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। जैसे पहले शो पे ही बहुत मेहनत करनी होती है कि आपका पूरा दिन शो की प्रिपरेशन में चले जाता है, जब आप नए होते हैं। लेकिन अभी आप समझ रहे हैं 12 साल, तो ऐसा है कि नींद में भी हो तो कोई उठा के बोलेगा ना दीपिका लिंक बोलना है, तो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग। तो ये तो वो है। है कि हाँ, अभी ऐसा एक्सपीरियंस हो गया तो बाकी लोगों को भी टेंशन नहीं होती कि यार इसको पता है, ये नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? वो कॉन्फिडेंस उनको रहता है, तो हमारे अंदर ऑटोमैटिकली आ जाता है। उसके अलावा फिर जब आप शो कर रहे हो, शो के अलावा बाकी रोल्स असाइन किए जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक मैनेजमेंट भी मैंने किया है। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन म्यूजिक मैनेजमेंट मतलब किस तरह के गाने जाने वाले हैं, किस कैटेगरी के सॉन्ग्स जाने वाले हैं, किस टाइम में, मॉर्निंग टाइम में नए गाने जाते हैं, वो सब आपको मैनेज करना होता है। रात के टाइम में पुराने गाने बजते हैं, तो ये पूरा म्यूजिक मैनेजमेंट एकदम रिसर्च होके जाता है, सारा म्यूजिक जो भी रेडियो पे प्ले होता है, तो उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन अभी सभी डिजिटल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो मैंने एज अ डिजिटल मैनेजर भी रेडियो सिटी में काम किया है। तो ये सारी चीजें हैं और इसके साथ ऑन ग्राउंड इवेंट्स होते हैं जो हम लोग ही डिजाइन करते हैं लोगों के लिए। जैसे सारजे का अभी रिसेंटली रेडियो सिटी पर एक इवेंट हुआ था, जहाँ पर सिटी की बहुत सारी लेडीज ने पार्टिसिपेट किया आरजे बनने के लिए, और उसमें से एक मिसेस आरजे चुनी गई जिनको रेडियो सिटी पे शो करने का मौका मिला और बम्पर प्राइजेस बहुत सारे थे नहीं, नहीं, बिल्कुल मैम, काफ़ी अच्छा लगता है आप सबकी जर्नी सुन के और काफ़ी कुछ आप सबने 12 साल कम नहीं होते। हाँ, काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी। सो मैम अभी इतने सारे दिन भर शाम में सॉन्ग, सॉन्ग, सॉन्ग्स आप कभी बोर नहीं हो जाते कि ये यार दिन भर तो सॉन्ग ही सुन रही हूँ मैं? कैसा रहता बिल्कुल है? नहीं होती हूँ बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, मेरी जर्नी शुरू ही रेडियो की इस वजह से हुई थी क्योंकि मैं एकदम डाई हार्ट म्यूजिक लवर हूँ। हाँ, ये है कि जो गाने मेरे शो पे प्ले होते हैं डेली वही नहीं सुन सकती मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वही सर्कुलेट होके सुनते रहते हैं सब लोग। तो मैं तो रोज ही सुन रही हूँ, इसलिए मैं उस म्यूजिक से बोर हो जाती हूँ, लेकिन म्यूजिक से बोर नहीं होती हूँ। मेरी अपनी सेपरेट प्लेलिस्ट है जो मैं घर पे भी आके सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि वहां दिन भर गाने सुने तो मैं बोर हो गई, मैं घर आके अपना प्लेलिस्ट लगा के सुनती हूँ जो मेरे फेवरेट गाने हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ। बट म्यूजिक के बिना तो मेरी लाइफ बिल्कुल नहीं चल सकती बिल्कुल। मैम अभी एक क्वेश्चन और आता है हम सबके माइंड में कि जैसे अभी रेडियोज़ थोड़े से, जैसे मैं पर्सनली
कई बार पहले सुनता था जब मेरे पास फोन नहीं था, अभी तो मोस्टली मेरा टाइम जाता है लाइक सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए कुछ तो भी। तो आपको जी। क्या लगता है फ्यूचर क्या रहने वाला है रेडियो का, मतलब ये आगे बढ़ने वाला है कि कैसे रहने वाला है? क्योंकि रेडियोस पहले वो जो सेट्स होते थे, अभी तो हम्म। सबके फोन में सोशल मीडिया, लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है मतलब रेडियो का? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि रेडियो अफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम एज अ आरजे, मैंने मेरी 12 साल की जर्नी रही है। मैंने उस टाइम पे जो अपना एक देखा था, मतलब जितने इंटरेस्ट से या जितने पैशन से हम शोज करते थे, पूरा पूरा दिन हम लगा देते थे, और जब हम पब्लिक में जाते थे तो पीपल वर आफ्टर की ऑटोग्राफ, सेल्फीज। आज की डेट में ऐसा नहीं है। रेडियो के मतलब पीछे जो लोग हैं वो शायद उतने पहचान में भी नहीं आते हैं। अगर पहचानते हैं ना लोग, तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखा है, आपको फेसबुक पे देखा है। आज भी मैं जब निकलती हूँ बाहर कहीं, तो लोग आके मुझे मिलते हैं तो मुझे ये कहते हैं कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने आपको फेसबुक पे देखा। तो डिजिटल वर्ल्ड ने रेडियो को बहुत अफेक्ट किया है। और पर रेडियो वैनिश नहीं होगा। जो रेडियो के लिए पैशनेट है लोग, जैसे मैं हूँ, मुझे पता है रेडियो एक सुपर पावर है। यहाँ पे आप लोगों से, अपने लोकल लोगों से आप कैसे कनेक्ट होंगे? रेडियो के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आप टू वे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? लोग आपको कॉल करते हैं, रेडियो स्टेशन पे आपसे बात करते हैं। ये रेडियो की ब्यूटी है। और यहाँ पर जो गाने प्ले होते हैं ना, सरप्राइज, मतलब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग वो नहीं सुनना चाहते अपनी प्लेलिस्ट, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कौन सा गाना बजेगा। पीपल लव दैट ब्यूटी की यू डोंट नो अभी नेक्स्ट गाना कौन सा आने वाला है। तो ये सरप्राइज जो है, वो लोगों को सरप्राइज एलिमेंट रहता है सॉन्ग्स का, वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। तो ठीक है, नई नई चीजें आती रहेंगी, लेकिन रेडियो थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है, लेकिन ऐसे खत्म हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आज भी पेट्रोल पंप्स पे कितने सारे शोरूम्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, जहां पर लोग लगा के छोड़ देते हैं रेडियो, एंड वो चलते रहता है बैकग्राउंड में। और बहुत सारे लोग, लेडीज जो रहती हैं, वो घर पे अपना काम करते करते रेडियो सुनती हैं, कॉल भी करती हैं। तो देखिए, जैसे न्यूज़पेपर सबसे पुराना मीडियम है, लेकिन आज की डेट में न्यूज़पेपर आता है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर। जो जिन लोगों को आदत है वो लोग बिल्कुल पसंद करते हैं न्यूज़पेपर को। तो रेडियो भी वैसा ही है, बिल्कुल वो मैम, ऐसे ही मतलब आगे कैरी किया जाएगा। मैंने रेडियो बहुत पहले, लाइक आज से 5-6 साल पहले कभी सुना था, जब मेरा छोटा सा सैमसंग जैम फोन होता था, तो उसमें कुछ नहीं था, तो रेडियो ही था। आज भी जी, ये देखता हूँ कि जैसे हम सब बहुत जगह जाते हैं, लाइक ट्रेवल करते हैं, बहुत सारी कारों में भी लोग प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है जी। कि रेडियो वैनिश हो रहे। मैं देख रहा हूँ कि जितनी ज्यादा कारें परचेज हो रही हैं, वहां सब रेडियो चलाते हैं मोस्टली। रेडियो सुन। तो स्कोप तो एब्सोल्युटली। काफी अच्छा है। तो मैम अभी कुछ अगर हम बात करें आपकी अचीवमेंट्स की, तो क्या क्या अचीवमेंट्स रही आपके 12 साल की जर्नी के अंदर? आपने क्या क्या देखा है, मतलब यू फील लाइक कि दैट इज अचीवमेंट फॉर मी? मैं मेरा तो पहले तो आरजे बनना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे अंदर इतने फ्लॉज थे कि मुझे लगता ही नहीं था मैं बन पाऊंगी आरजे। सबसे पहला अचीवमेंट वो। एंड बिकॉज आई मेड माई पेरेंट्स समवेयर प्राउड ऑफ मी, वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि उनको भी ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि ये क्या करने जा रही है। जब मैं बोल रही थी ना कि मुझे आरजे बनना है, तो मेरे पापा तो बिल्कुल उस टाइम पे उनको लग ही नहीं रहा था, ये इसने कुछ किया ही नहीं, तो बात नहीं करती, क्या ये करेगी, चुपचाप से पेंटिंग्स बनाते रहे। तो ऐसा बिल्कुल सीन हो गया था उस टाइम पे। तो मेरे लिए आरजे बनना अपने आप में अचीवमेंट था। फिर विद इन 1 ईयर मैंने बेस्ट आरजे का अवार्ड जो मुझे मिला मेरी प्रीवियस कंपनी में, और वो भी नेशनली था। लाइक ऐसा था कि जितने भी स्टेशन थे उस कंपनी के ओवरऑल, उनमें मुझे बेस्ट आरजे का अवार्ड मिला था। तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। फिर क्या जब मैं बात है रेडियो मैम। सिटी में, जी, जब मैं रेडियो सिटी में, मुझे लोकली जब क्या कहते हैं, 2012 की बात है। इट वाज लाइक 12 12 12, वो उस डेट पे मुझे नागपुर की 12 जूल लेडीज, मतलब बेस्ट लेडीज में काउंट करके एक अवार्ड वो भी दिया गया था। नागपुर से ओह। चुन के 12 लेडीज निकाली गई थी, जिसमें से एक मैं थी। क्या तो बात है मैम, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। तो ये मेरी मेमोरीज हैं। और भी ऐसे इसी तरह के अचीवमेंट्स रहे हैं, जो जब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपके एफर्ट्स, कि आप लोगों को एंटरटेन कर, लोगों को लगता है एंटरटेनमेंट क्या है, बट उस एंटरटेनमेंट के पीछे हम अपना हार्ट एंड सोल लगा देते हैं, आपको खुशी देने के लिए, आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए। हमारी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है, हम उसको स्टूडियो के बाहर छोड़ के आते हैं, और जब हम माइक पे बोलते हैं, सो वी आर जस्ट फॉर आवर लिसनर्स, फॉर आवर ऑडियंस। और जब लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई चीज नहीं है।
वो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप वहीं से डेवलप हो जाता है। बिल्कुल मैम, काफी मतलब आरजेस की लाइफ में काफी कुछ जैसे रहता है, उसी से मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया कि लाइक जब आप एवरी डे इज नॉट द सेम है ना, आप कई बार बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, या तो कई किसी दिन मन नहीं करता जाने का, यार आज थोड़ी अच्छा फील सा नहीं हो रहा, मैं कैसे सामने प्रेजेंट कर पाऊंगी, तो जब आप लो फील करते हैं तो हाउ यू मोटिवेट योरसेल्फ, आप कैसे खुद को मोटिवेट रखते हैं? राइट, मैं वही कह रही हूँ ना कि जब बहुत बार ऐसे होता है, तो कई बार ऐसे भी हुआ है कि मैं अगर नहीं हूँ उस मूड में, मैंने बहुत बार, मैं कवर अप करना रहता तो कर लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन आपको कोई फिक्स्ड टॉपिक पे बात करनी है, यू कैन नॉट चेंज द टॉपिक। इफ इट्स समथिंग फनी और ह्यूमरस आपको करना है तो आपको करना है, बट जब कभी कमांड आपके हाथ में होता है एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो मैं अपना रियल साइड रख देती हूँ कि यार आज मेरा बात करने का मन नहीं है, आप कॉल करो, आप मुझसे पूछो, आपको कुछ पूछना है तो, या आप मुझसे बात करो, या आप मुझे टॉपिक दो। तो लोग समझ जाते हैं कि आज दीपिका का ऐसा है, तो वो वहां पे भी इतना कॉपरेट करते हैं ना लोग, क्योंकि वो आपको सालों से सुन रहे हैं। तो ये भी होता है कि कभी कभी क्या, आपको हमेशा नेचुरली होना चाहिए, जैसे आप हैं वैसे आपको रहना चाहिए। ये आरजे की ब्यूटी होती है, जितना आप खुद रहेंगे उतना ही लोग आपसे ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। तो कभी इसमें फेक बनने की जरूरत नहीं होती, प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बट ये है कि चेहरे पर हमेशा स्माइल रखना, ये तो आप सीख जाते हैं। और जब आप वहां पे फेक भी कर रहे होते हैं ना, तो समवेयर आपका मूड चेंज हो जाता है कि चलो अभी 4 घंटे के लिए तो मुझे अपने इस प्रॉब्लम को साइड में रखना है और यहाँ पे सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना बिल्कुल मैम, काफी अच्छा लगता है मतलब ऐसे पर्सनालिटीज से मिलके कि जो लोग मतलब काफी वैल्यू एडिशन करते हैं, जो लोग मतलब लिटरली दोज हैव डन समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ। अब 12 साल की जर्नी एज एन आरजे छोटी बात नहीं होती। अब मैं क्या ही बोलूं आपके सामने, तो मैं कद छोटा लग रहा है मेरे को भाई, है। मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैं फील करता हूँ कि आपने रियली बहुत कुछ 12 साल में अचीव किया है, और आज भी आपको लोग जानते हैं। मतलब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना जब आपके फेसबुक पे, इवन रील्स पे, तो काफी लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपसे। तो मैम अभी हम लास्ट एक मैसेज लेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, दोज हु वांट टू डू समथिंग गुड इन देयर लाइफ, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? खुद पे भरोसा, हमेशा से मैं यही कहती हूँ, जब से मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया ना, तो मेरे दो ही रहते हैं कि एक बी योर सेल्फ एंड बिलीव योर सेल्फ। क्योंकि यही चीज होती है जो आपको, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आगे जाने से रोकेगी। क्योंकि आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो लोग आपको जो कह रहे हैं ना, आप वही सुनेंगे। और लोग कभी भी आपको खुद से आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने कहा 12 साल, तो लोग आरजे की जॉब को वैसे ही देखते हैं। लोग ये बोलते हैं अरे ये तो ठीक है, टाइम पास के लिए कर लोगे 1-2 साल के लिए, आगे क्या करना है। तभी से मेरे अंदर ये बात थी कि ये तो मैं डिसाइड करूंगी ना कि 1 साल करना है या 10 साल करना है, आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं। मैं अगर करना चाहती हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं इतना अच्छा इसको कैरी करूंगी कि आ, लोगों को पसंद आएगा, तो क्यों कोई हटा देगा इस जॉब से। एंड वही मेरा बिलीफ आज मुझे लगता है सही था। वो जो मैं उस टाइम पे सोचा करती थी वो सच है, क्योंकि आज मेरे अंदर उतना ही पैशन है जितना पहले साल में था। आज मैं उतनी ही मेहनत करती हूँ जितना मैं, क्योंकि एक बार आप सक्सेस अचीव कर लेते हैं ना, वो टफ नहीं होता। सक्सेस के बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, दैट इज द टफेस्ट जॉब, जो कि मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, हमेशा खुद पर भरोसा रखें और कंसिस्टेंट रहें, तो आपको कभी भी कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल मैम, काफी इंस्पायरिंग और काफी इंसाइटफुल आपने अपनी स्टोरी हमें बताया। आई होप ऑडियंस को इससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी और लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आपकी जर्नी से, और आप लाइक बोलने का आपका जो तरीका है उससे लोग काफी प्रभावित होते हैं, और इस वीडियो से भी हुए होंगे। तो डेफिनेटली गाइज, यू कैन चेक आउट आरजे दीपिका का इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, काफी अच्छा मैम कर रही हैं। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, इससे मोटिवेशन बनता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है, वीडियो कैसी लगी और किस टाइप की वीडियोस आपको देखनी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हमारी जो इंटरव्यू सीरीज है इसके अंदर काफी सारी और वीडियोस हैं, 100+ वीडियोस हो गए हैं अभी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।